इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पे होनी है। उस बैठक में सीट शेयरिंग कैंपेनिंग से तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा जी। सर, आज जो बैठक होनी है, क्या तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी? सीट शेयरिंग हो, संयुक्त प्रचार प्रसार हो, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी? निश्चित तौर पे ये बैठक काफ़ी अंतराल के बाद हो रहा है, तो निश्चित तौर पे चूँकि इस बैठक में प्रायः सभी दलों के प्रमुख नेता भाग लेंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे, कई दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व जो करने वाले हैं वो सब भाग लेंगे, तो गंभीर चर्चा होनी है और रणनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं। कैंपेन का क्या तरीका होगा, कौन हमारे कैंपेन को लीड करेगा, किस राज्य में किस दल को किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना बनती है, ये तमाम मुद्दे इस बैठक में लिए जाएंगे। और मेरा स्पष्ट मानना है कि बैठक का एक लक्ष्य सबसे बड़ा यही है कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, जिस पर सबकी सहमति है। और जिस दल का जहाँ जितना प्रभाव क्षेत्र है, स्वाभाविक है उस इलाके में, उस राज्य में उस दल की उतनी प्रमुखता रहेगी। इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो भी फैसले होंगे आम सहमति से होंगे, सबकी राय विचार से होंगे। एक ही लक्ष्य है कि हमें बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और हम सबको यूनाइटेड होकर मिलजुल कर चुनाव लड़ना है। सभी लोग अपने अपने ईगो को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर अगर आ जाएं सीट शेयरिंग को लेकर, लगता है कि केंद्र की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दी। निश्चित तौर पे ये आम सहमति तभी बनती है ना, जब हमने गठबंधन का स्वरूप बनाया, एक आकार दिया, गठबंधन का नाम रखा, तो ये तमाम बातें उसमें ऑलरेडी आ चुकी हैं पहले कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे। तो एक नीतिगत फैसला हो चुका है, यूनाइटेड होकर लड़ेंगे, जीतेंगे, बीजेपी को हराएंगे। लक्ष्य तो वही है, इसमें छोटे मोटे इश्यूज नहीं आ सकते सामने। हमारा लक्ष्य है जिस दल का जहाँ प्रभाव है उसको वहाँ महत्व देना है। और चूंकि इसमें सभी दल के प्रमुख नेता बैठ रहे हैं बैठक में, तो कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है बहुत व्यापक है। हमें देश में अच्छा शासन व्यवस्था लाना है और मोदी सरकार की विफलताओं से जो लंबी चौड़ी फहरिस्त है उससे देश को मुक्त कराना है। एक अलग सवाल भी है कि राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी के तमाम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर जो है अब अलग माहौल बनेगा, फिर जो है तमाम लोगों में। वो तो उनको करना ही है, कोई राम भक्त थोड़े हैं। कोई बीजेपी वाला या बीजेपी के गठबंधन में जो भी लोग आज ही बचे खुचे हैं, वो कोई राम भक्त थोड़े हैं। वो राजनीति करते हैं, इसके नाम पर वोट वसूलते हैं। उनके लिए आस्था के प्रश्न नहीं है, आस्था के प्रश्न हम लोग के लिए। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करते हैं, वो हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन उनके नाम पर हम राजनीति नहीं करते। तो जो लोग राजनीति करते हैं, जिनका लक्ष्य भक्ति नहीं राजनीति है, वोट लेना है, स्वाभाविक है वो उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे। उनको राम से क्या मतलब है? तो मैं समझता हूँ देश की जनता इन चीज़ों को समझ गई है। जो मुख्य मुद्दा है जनता के समक्ष, महंगाई क्यों इतनी बढ़ गई, रोजगार क्यों छिन गया, हम उस पर मुद्दा बनाकर राजनीति करते हैं, आम जनता से जुड़े प्रश्नों को उठाते हैं। और ये भक्ति भाव जो है, सभी धर्म के लोग अपने अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं, सबको अधिकार है सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी जाति धर्म का सम्मान करना, सभी वर्गों का सम्मान करना। ये हमारा लक्ष्य, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ जो लोग अब धार्मिक मुद्दों के आधार पर वोट लेना चाहेंगे, वो दाल नहीं गलेगी। लोग बैठे हैं प्रश्न पूछने के लिए बीजेपी वालों से, आपने 8-9 सालों में सत्ता में रहकर क्या किया, उनके पास कोई जवाब नहीं। तो अपनी विफलताओं को ढकने के लिए कभी राम जी का नाम लेते हैं, कभी और नाम लेते हैं। आम जनता से जुड़े मुद्दे पर कभी बीजेपी वाला बात नहीं करता है। इसलिए मैं समझता हूँ इन चीज़ों का राजनीतिक फायदा बीजेपी वाले कितना भी प्रयास कर ले उनको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा जी। साफ तौर पर कहने की आज की जो बैठक होनी है, ये चौथी बैठक दिल्ली में हो रही है। उस बैठक का व्यापक जो है कुछ न कुछ जो है असर भी होगा, और जो फैसले होंगे उससे आने वाले समय में संयुक्त रूप से प्रचार प्रसार होगा, सीट शेयरिंग होगा। और वैसी स्थिति में केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए तमाम लोग रणनीति पर आज काम भी करेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ उनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।